ना, हम 100% ठीक हुए हैं यहाँ से, और जो आपसे बात कर रहे हैं उनसे भी पूछ लो वो ठीक हुए हैं, तभी बता रहे होंगे। बाकी तुम्हारी बिल्कुल संतुष्टि जो करना है। हम 100% ठीक हुए हैं दरबार से, इसलिए हम बोल रहे हैं। बिल्कुल हम बिल्कुल। पूर्ण रूप से संतुष्ट है, मेरा पूरा का पूरा परिवार अच्छा हुआ, स्वस्थ है, 5 लोग हैं, पांचों टन है एकदम, एक गोली नहीं खाए, 2.5 साल हो गए। बिल्कुल डॉक्टर का नाम ये नहीं, बोलो अब क्या बोल रहे हो। बहुत अच्छा अनुभव है कि जब से दरबार से जुड़ाव हो जाता है, जो प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो दवा का सिस्टम है ये बंद हो जाता बंद हो गया, कृष्णा भैया जाने नहीं देंगे, रात 12 बज जाएगी, 2 बज जाएगी। है भैया। कृष्णा बचने भैया तो को आपने, बोलना वो कौन सी चाहिए जल्दी है, मेरा दरबार लास्ट अपने की कौन बात सी है, जल्दी है दरबार हम के भी। आन बान शान की बात है, भैया दरबार के जी। आन बान शान की बात है, पलक दीदी। चलो कृष्णा चलो फिर भैया, सबके नींद भगाता हूँ, चलो मैं भजन सुनाता हूँ आपको एक। आएगी नहीं नींद, कहाँ से आएगी, दरबार की बातों की नींद कैसे आ रही है आएगी, कुछ आ ही लोगों को, नहीं सकती। देखो अभी कुछ लोगों अभी को आ ये रही तो है, मुझे दरबार, आ रही है ना। कोई सेवा करना हो तो सब चले जाएंगे तुरंत, कि कोई कष्ट में है तो सारे उठ के चल जाएंगे, उसको लेके चल जाएंगे, चलो इसको ही बताएं, दरबार के भस्म खिला दें, पानी पिला दें, हाँ ठीक हो जाए। सब यही करेंगे, बिल्कुल यही करेंगे। सब यही करेंगे। किसी तरह भस्म खिला दें, पेट दर्द हो रहा है ठीक हो जाए, कुछ हो रहा है तो ऐसे करते हैं, बस सब भावना यही रहती है सबों की। बिल्कुल। तो ये तो विचार है हमारे बाबा माँ ने, इतने अच्छे विचार किए हम लोगों को, हम लोगों से अच्छा अच्छा काम करवाने। अब तो बहुत आगे काम है, दरबार का जो लक्ष्य है वो, उसको हम लोग को सब आधार बनना है, उसका आगे बढ़ना बिल्कुल है। और कल तो बाबा अनाउंस कर दिए थे, मंदिर बन रहा है, उसमें सब भक्तों का सहयोग लगेगा, बाबा का आदेश को है। सहयोग तो किसी चीज का भी हो सकता है, बिल्कुल खड़े होके कोई बिल्कुल काम भी कराना हो सकता है, खड़े होके व्यवस्थित संभालना भी हो सकता है, कि भाई मजदूरों को संभालिए, हम खड़े हो बिल्कुल। जाएंगे वहां पे, मजदूर बिल्कुल को संभालेंगे, वो भी हमारी सेवा हो जाएगी। कि तो भाई हमारे हिसाब से बिल्कुल। तरीके देना चाहिए। यहाँ से ये सामान उधर रखवाना है, वो सामान उधर रखाना, स्टोर का और काम ले क्या, लेंगे, स्टोर मजदूरी का करने का काम ले मौका लेंगे। मिलेगा। हाँ भाई, हमको कोई काम दो। क्या जरूरत है और भैया, हम क्या। खुद मजदूर बन जाएंगे, तो हमारा दरबार का निर्माण हो रहा है तो हम एक मजदूर भी एक बन एक सकते एक ईंट रख के जाएंगे ऊपर में। हाँ हाँ हैं। बिल्कुल। हाँ, जहां से जीना मिला है, जीना जीने जिए हैं, आनंद में हैं, प्राण मिले हैं, वहां तो सब कुछ देना ही है, दरबार ने देना। जीवन दिया, जो नया जीवन मिला है वो दरबार ने दिया है। हाँ, तो तो अब दरबार के तब प्रति तो समर्पित सब चीज रहेगा। दरबार का ही है ना फिर तो। सब कुछ है, हम स्वयं दरबार बिल्कुल के, तो फिर हमारा कुछ है ही कहाँ पे, है ही सब नहीं, दरबार का सीधी बात है, सीधी बात है। बहुत है। तो आनंद के भैया पल हैं। अच्छा, हम तीन लोग ही बोल रहे हैं, और कोई किसी को बोलना है तो हैंड रेज कर सकते हो। ऐसा नहीं है सुनने के लिए बोले हो, सुनने के लिए बैठे हो, कुछ बोलना है तो अनम्यूट कर सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो। ये जो आए कितना भी मैं बता रहा हूँ, मैं 6 महीने जी पहले बहुत बहुत लोग से बात करता था, तो बात करता था ना, तो दिन में बात नहीं कर पाता था, मैं उनको बोलता था कि रात में 12 बजे फोन करना तुम। जी। वो दो पहले बजे ऐसे बोलता था, अब 12 से 2 बजे के बीच में बात होगी। जानते हैं वो क्या, 12 से 2 बजे के बीच मुझे समय मिलता था। हाँ अब वो मुंह बिल्कुल। देखता था, उसमें एक नाम सुनेंगे, नाम क्या है, हिमांशु रमन नाम है एक का। अच्छा। उनसे पूछना आप, हिमांशु भैया मुझे एक बार फोन किए, तो मैं बोला भैया बात करते हैं, 2 दिन 3 दिन तो चला, बोला भैया कब बात करें, बोले रात में 12 बजे हम आपको रिंग करेंगे। तो वो मुंह देखने लगे, वो समझ नहीं पाए इस बात को, क्योंकि मैं 11:58 तो जॉब करता था, फिर 2 बजे जॉब करता था, तो समय मिले वही 2 घंटा हमको, इस बीच में किसी का फोन नहीं आना था। तो हिमांशु को मैं हाँ फोन किया कि रात में 12 बजे, वो सही में बोले कि अभी भैया 12 बजे, बोले जगह में है, बोला हाँ दरबार में है, बोला ठीक, नहीं दरबार में नहीं, वो सनीगवा गांव में रहते थे। तब पक्का 2 बजे तक, 1:58 तक बात हो, बोला भैया रखते हैं। वो समझ नहीं पाया 1 2 दिन कि ये 12 बजे फोन करे और 2 बजे खत्म कर दे, ये बात समझ। फिर तीसरे दिन उनको बताया कि देखिए भैया हमको यही समय मिलता है, मैं 12 बजे तक जॉब करता हूँ, 2 बजे के बाद फिर जॉब करता हूँ। तब बोला हाँ ये ठीक है। बिल्कुल ऐसा मेरा समय था कि मैं इन्हीं 2 घंटों में सबका रिप्लाई करती व्हाट्सएप पे, उसके बाद मेरा हाँ, फोन यही होता था, यही होता था मेरे साथ भी। मैं पूरे लोग का पूरे दिन का टास्क उसी समय पटाता था मैं। और तंत्र में आने के बाद एक और अनुभव रहता है, जो कनेक्शंस रहते हैं ना, जो गलत लोगों से हमारा जुड़ाव रहता है, वो बहुत तेजी से कटता है। और जैसे जैसे मिलेंगे नहीं, लेवल सब गायब हो जाएंगे, एक भी नहीं मिलेंगे। कोई रहता ही नहीं, और जो आलतू फालतू है वो तो पता नहीं कहाँ, दिखते ही नहीं दूर दूर तक। न दिख रहे हैं, न घर में आ सकते हैं। बिल्कुल। और और अभी बात भी नहीं, जैसे जैसे और जैसे बात, लेवल लोग दीदी कम होते जा रहे हैं, अपने दीदी जीवन में जितने दीदी लोग हैं। एक एक बात और है दीदी,
जैसे किसी में भी छल कपट कुछ भी है तो सामने दिख जाएगा। T4 वाले को सीधा सीधा दिख जा रहा है नहीं कि ये आदमी जो बात कर रहा है इसके पीछे कौन बात कर रहा है। बिल्कुल। ये मुझे अनुभव हुआ है। मैं इधर देख रहा था, T3 में ही मेरे साथ हुआ था। और एक बार तो T1 में ये हो गया कि टीवी में दिखा चिकित्सा चल रही थी, उसके पित्र मुझे दिख गए थे। और वही बात 2 मिनट मतलब कि 10-20 सेकंड के बाद गुरुदेव बताया कि इसके पित्र ऐसे हैं। मेरी मिसेज को मैंने बताया था कि देखो इसके पित्र ऐसे हैं, और ठीक वही बात 10 सेकंड के बाद गुरुदेव भगवान बोले थे। तो ये सुंदर। अनुभव दरबार ने कराया। ये जो बुद्धि, इतनी जो बुद्धि दी, तो ये तो दरबार से मिली है मुझे, बिल्कुल या सब जिनको कुछ भी मिल रही है वो तो दरबार से मिल रही है। इसकी जो झलक हमें तीसरे लेवल में दिखने को मिलती है, जो लोगों का व्यवहार का चीज है ना, ये तीसरे लेवल में जब आप आधा दशांश कर लेंगे ना, आधा जाप माला, उसके बाद ही शुरुआत हो जाती है। दीदी सामने में क्या बोल रहा है और क्या हो रहा है, उसके पीछे क्या बोल रहा है वो आदमी, दोनों दिख रहा था T3 और में। बिल्कुल, और एक ये भी अनुभव है कि इंसान सामने अगर आ गया तो हम समझ सकते हैं उसका व्यवहार क्या है। एक बात वो बोल के तो देखे, उसके बाद उसके हमें बात करने की इच्छा है नहीं, वो हम खुद ही साइड हो जाते हैं क्योंकि ये इस लायक नहीं है हम बात करें। ऐसा हो और जाता है कि ये इसके अंदर नहीं, गंदगी ज्यादा है। उसमें उसमें वो आदमी डुअल पर्सनैलिटी का है कि सिंगल बात कर रहा है, वो भी पता चल रहा बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। T3 में हो रहा था कि वो आदमी जो सामने बात कर रहा है वो डुअल पर्सनैलिटी है कि सिंगल है, या किस उसके भाव क्या है, क्लियर हो रहा था ये संदेश। बिल्कुल भैया, फिलहाल मुझे यही हो रहा है। T3 में ये हो रहा था दीदी, अब T4 में तो और इतने क्लियर हो गए हैं ये मामले, इतने क्लियर हो गए, जबकि अभी 1000 मंत्र पूरे हुए हैं, तब इस लेवल में आ गए हैं कि सामने वाला क्या हो रहा है, मतलब कि इसके अंदर ये पता चलने लग गया है, ये पता चलने लग भैया फोन म्यूट हो गया आपका। कर रहा है, किसी से बात कर रहा है तो पता चल रहा है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वो बहुत ज्यादा नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ 2-4-10% तक पहुंच जा रहे हैं। पलक बिल्कुल दीदी आप बिल्कुल। अपनी बात बताइए। हेलो, मेरी हाँ आवाज दीदी। आ रही हाँ दीदी। है? मेरा जो थर्ड लेवल का अनुभव है, पहले तो पिटाई बहुत भयंकर वाली। हाँ ठीक उसके है। बाद जिनको मैंने बहुत अच्छे से चाहा है, मतलब वो एक होता है ना कि दिल से एकदम चाहना कि इनके बिना आप तो रह नहीं सकते, हाँ हाँ ऐसा वाला। तो उन लोगों का जो असली चेहरा है ना, वो मेरे सामने आ रहा है आ कि गया। नहीं, अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और। तो हाँ ये बड़ा अनुभव कि एक फिलहाल के समय में अगर देखा जाए तो मैं अपने फैमिली के अलावा मैं किसी से भी कनेक्टेड रहने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है, ऐसे हाँ। सिचुएशन है। सेम सेम सिचुएशन मेरी हो रखी है कि मेरे फैमिली में जितने डीएनए के सदस्य हैं, अब ऐसा अनुभव हो रहा है कि हमारे पत्नी ही और अच्छी हो जाए, बच्चे ही और अच्छे हो जाए, मैं ही अच्छा हो जाऊं, मुझे ये चाहिए सबसे पहले। पहले क्या था, बिल्कुल भाव ये थे कि ये भी बहुत जल्दी अच्छा हो, जिससे जुड़ रहे हैं ये भी अच्छा हो। अब उसके मन में गलत चल रहा है उसके मन में गलत छल कपट दूसरे व्यक्ति के पास में, लेकिन मन में ये क्या भाव है कि अच्छा हो जाए, लेकिन वो उसके टारगेट में हम दूसरे रूप में हैं, वो मुझे टारगेटेड कर रखा है किसी भी तरह। बिल्कुल हम तो बिल्कुल भाव में जुड़े हैं कि वो अच्छा हो जाए। ये देखते देखते अब ऐसा लगने लगे, नहीं पहले अपने अच्छे हो जाओ, परिवार अच्छे हो जाए, और जो समझ रहे हैं वो भी अच्छे हों, ये भी सही है। लेकिन यदि कोई नकारात्मक विचार वाला व्यक्ति है तो क्लियर क्लियर दिख जा रहा है कि ये नकारात्मक विचार वाला, ये मेरे हित का नहीं है। बिल्कुल अभी बिल्कुल। T4 में क्लियर हो रहा है कि ये व्यक्ति मेरे साथ में नहीं आएगा और मेरा अहित है सोच रहा है। और सबसे बड़ी बात कि वो व्यक्ति सामने टिक भी नहीं पाएगा, नहीं हाँ बिल्कुल, वो खुद दूर हो रहा है क्योंकि वो खुद हमें दूर हो क्या रहा है है। ना, बाबा माँ से प्रार्थना करने की एक बार आवश्यकता है कि अगर जो नेगेटिव लोग हैं उनको हमसे दूर रखिए, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो इंसान खुद ही व्यवस्था बना के दूर हट जा रहा है, हमें बुरा भी नहीं बनने दे मैं रहा है वो, और पलक काम दीदी, भी हो। मैं एक बात बता रहा हूँ। मैं एक आदमी था जो मेरे साथ में गड़बड़ कर रहा था, मैं जब भी मेरे सामने आता वो कांपने लगता था, वो डरने लगता था। वो मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये पहले ठीक, जब मैं बात करता हूँ ये कांपने क्यों लगता है, ये डर क्यों रहता है इतना, जबकि मैं कभी कुछ बात ही नहीं बोला आज तक प्रेम से, भैया कैसे हैं। वो कांपने लगता था, एकदम डर के मारे ऐसे से कांपने लगता था। समझ में नहीं है क्या बात है बाबा, ऐसे कैसे हो रहा है। ये इतना तगड़ा आदमी मतलब आप देख लो ना, बोले कि इसको कुछ हो गया लगता है। तो ये जो बाबा की शक्तियां हैं, कोई भी आदमी गलत सामने होगा, उसके विचार गलत होंगे, नकारात्मक सोच होगी, तो दरबार दंडित करता है, उससे बचाता है।
वो 100% करना ही है, वो होता है, वो इंसान को अनुभव भी हो जाता है कि मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, मैं यहाँ के लायक नहीं, खुद ही वो शिफ्ट हो जाता है। और और उसको फिर भागना पड़ेगा। और एक बार बता दे भैया, हम लोगों को सुरक्षा हेतु T4 पार करना बहुत जरूरी है। जब तक T4 में आए तो समझ में आया कि T4 है। ये जितने भी अवरोध है ना, सारे अवरोध इसी में टूटेंगे भैया, एक एक अवरोध निकलेंगे। और जब अग्यारी जलती है T4 में, तो जो उसका एकदम अग्यारी में दिखने भी लगेगा कि क्या हो रहा है। ये भी बात मुझे अनुभव हुआ है इस बात का। क्या बात है क्या मैं बात है, क्या बात मैं दूसरा दशांश किया तो मैंने मिसेज को बुलाया कि देखो आज तक नहीं हुआ और ये हो रहा, और जितने चेहरे आने लग गए, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि सारे चेहरे एक तरफ से आने लग गए जो मेरे बारे में मेरे हित के नहीं थे। अचानक से बोले ये कैसे हो गया बाबा। और मैं दशांश कर रहा हूं, एक एक चेहरे, मतलब एक ये नहीं, एक एक चेहरे आते जा रहे हैं, 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 और मैं दशांश करते जा रहा हूँ। अब मैं एकदम ये सब एकदम सामने एकदम क्लियर आ रहे हैं चेहरे, ये चेहरे, और एक नहीं, सैकड़ों, पूरी टीम। है। T4, अभी T4 की बात बता रहा हूँ, T4 की पूरी टीम, कि देखो ये सब कौन है। और दशांश किए जा रहा हूँ, बाबा ये आज तक चेहरा नहीं दिखा और ये सब चेहरे कैसे आ रहे हैं। और मैं धक हो गया, मैं मुझसे बोला ये क्या हो रहा है, देखो ये कभी देखा नहीं इन लोग को। देव ने और क्या बात बोला कि चौथे लेवल के जो दुश्मन है वो सामने से सामने आएंगे हमारे, तो बस वही हो रहा था। एकदम सामने दिखने लगे, और वो भी एक दो नहीं, आते जा रहे, आते जा रहे हैं। अब मेरे जाप भी चल रहा है, मंत्र दशांश का हवन भी चल रहा है, एकदम क्लियर भैया, सामने सामने हो रहे हैं भैया। और सारे ये जो बैरियर्स टूटेंगे, सारे बैरियर्स टूटेंगे, इसमें सारे अवरोध टूटेंगे। हम लोगों को सब आगे बढ़ना है, सबों को जो भी कष्ट में रहे हैं, सभी लोग बढ़िए, चौथे लेवल को पार कीजिए किसी तरह, अपने जीवन के सारे अवरोध को खत्म कीजिए, चाहे वो मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, सारे ब्रेकर तोड़ के बाबा खत्म कर देते हैं एक इसमें। तो अच्छी बात ये है कि बाबा माँ बुरा नहीं बनने देते हमें, सामने वाला खुद ही कनेक्शन तोड़ देता है। तो वो भागेगा, सामने वाला भाग रहा था, मैं तो कई को देख लिया, अभी कई लोग हट गए मेरे से। अभी तो मेरे साथ में कई लोग हट भी गए, अभी T4 में आने के बाद 2-3 लोग तो हट गए। तो हमें तकलीफ भी नहीं होती ना इस चीज ना की। ना, आनंदित हैं, बहुत आनंदित हैं कि अब मैं सही हूं। मैं अपने बिल्कुल। परिवार के साथ में, मेरा परिवार टनाटन है, मेरे परिवार में बाबा है, माँ है, शिव जी है, गुरुदेव है, मैया है, DNA के 5 लोग ये हैं, ये पूरा परिवार है हमारा। हो गया, हमारे परिवार के मुखिया हमारे बाबा हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा DNA तो यही है कि हमारे DNA में प्रमुख बाबा है हमारे, उनके माँ डीएनए से है। जुड़े हुए फिर सबसे सर्वोपरि वही है, अब वही तो हमें मैं चल रहा है। मुझे कोई बोलता है ना कि परिवार, जब भी संकल्प कराते हैं तो मैं यही बोलता हूँ, बाबा आप हो, माँ है, गुरु माता, भगवान भोलेनाथ आप ही हो। भोलेनाथ सामने जो करा रहे हैं संकल्प, स्वयं शिव। तो बिल्कुल परिवार बिल्कुल। तो मेरा यही है, जिनसे हम जन्मे हैं, बिल्कुल भैया जी। जिनके जन्म से अब हुए हैं, हम देखो जो पैदा था हुए वो हैं, मोह वही तो माया हैं। था जिसमें हम फंसे थे, और अब वो चीजें दूर हो रही है हमसे। बहुत सब आनंद आएगा भैया, बहुत आनंद आएगा। T4 पार करें, 5 का तो पता नहीं है, लेकिन T3 तक का अनुभव है कि सामने में किसी को कष्ट हो तो वो डरेगा नहीं। अब T2 में किसी को कष्ट होगा तो डरेगा नहीं, T4 में कोई कष्ट होगा तो डरेगा नहीं, कि भाई ये नॉर्मल है, होता है। भस्म खाते रहिए, लेपन लगाना हो तो लेपन लगा लीजिए, टनाटन। आज 6 महीने से ऊपर हो गए भस्म खा रहे हैं भैया, पूरे 6 महीने से ऊपर भस्म कंटिन्यू खा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है भस्म न मिले तो फिर क्या से क्या हो जाए, इतनी ज्यादा वो हो जाती है इच्छा कि अब तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, अब भस्म तो इतनी डब्बी रखे ज्यादा। हुए हैं ना, हमेशा पॉकेट में रखते हैं पास में। और कोई कष्ट में है या देख ले कोई गड़बड़ आदमी है, उसको थोड़ा सा भस्म मतलब खा लो भैया, प्रसाद पहले अपने खा लेते हैं, सामने क्या करते हैं, वो भस्म डाल के पहले अपने खाते हैं, बिल्कुल तब सामने वाले को देते हैं, क्या उसको विश्वास हो जाता है कि हाँ भाई ये ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल।